उग्रासन को श्लोक में पश्चिमोत्तानासन नाम दिया गया है, और तो उग्रासन का जो अन्य नाम बताया गया है वो पश्चिमोत्तानासन है, और जो विधि बताई गई है वो भी पश्चिमोत्तानासन से मिलती है, यानी पश्चिमोत्तानासन है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था उग्रासन का अन्य नाम पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, चलो क्रियाविधि देखते हैं उग्रासन की। जैसे हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं प्रैक्टिकल में, उसी तरीके से है। जैसे कि दोनों पांव मिले हुए हो, उन्हें फैलाए, अपने दोनों हाथों से पैरों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े और सिर को ऊपर करिए। हाँ, सिर को जानु पर लगाइए। स्लाइड दिखाइएगा क्रियाविधि। तो सेम हम जैसे पश्चिमोत्तानासन करते उसी तरीके से जो हमारा सिर जो होता है वो जानु पर स्थापित करना है, ये क्रियाविधि है। विशेषता बताई गई, आसन को अग्रगण्य कहा गया है। आसन को जो उग्रासन बताया गया है वो अग्रगण्य बोला गया है, प्रथम श्रेणी में, है ना। सबसे पहले नाम आता है अग्रगण्य। सिद्धि के इच्छुक साधक इसका अभ्यास जरूर करे। जिसको सिद्धि चाहिए, जिसको सिद्धि का इच्छुक जो साधक है उसको अभ्यास जरूरी करना चाहिए, जरूरी करना। फिर गुप्त रखना चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं बता देना चाहिए। इस आसन को गुप्त रखना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इसका जो लाभ बताया गया उग्रासन का, जठ राग्नि प्रदीप्त होती है, शारीरिक कष्ट दूर होता है, और प्रतिदिन अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। तो मेन जो लाभ बताया गया है वो प्रतिदिन अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं। ये जो हम पश्चिमोत्तानासन में हठ प्रदीपिका में भी देखा था और हठ रत्नावली में भी देखा था। ठीक है, अब शिव संहिता में भी देख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट। और दुखों के समूह का नाश करने वाली वायु सिद्धि प्राप्त होती है, यानी मरुत सिद्धि। एक तो उग्रासन से भी प्राप्त होती है, और एक जो हम नीचे पढ़ेंगे स्वस्तिकासन, उससे भी वायु सिद्धि प्राप्त होती है, मरुत सिद्धि प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्वस्तिकासन। क्रियाविधि देखते हैं स्वस्तिकासन से, स्वस्तिकासन की। जैसे कि हमने देखा है पहले भी, दोनों पांव के तलवे को जानु और जंघाओं के मध्य अच्छी प्रकार स्थापित करें और शरीर सीधा रखिए, है ना। विशेषता बताई गई है, गुप्त रखने योग्य है, ये तो ठीक है। इस विधि से प्राणवायु की साधना करें। इस विधि में हमें प्राणवायु की साधना करनी चाहिए। लाभ बताया गया है, शरीर में व्याधि नहीं होगी। शरीर में व्याधि, सर्वव्याधि दूर किसी हो रहा है पद्मासन से, और इसमें शरीर में व्याधि नहीं होगी। ठीक है, सभी नहीं बोला गया है, सिर्फ व्याधि नहीं होगी। और वायु सिद्धि होगी, यानी मरुत सिद्धि होगी। समस्त दुखों का विनाश होगा, और आसन कल्याणकारी है। तो इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, वायु सिद्धि होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मरुत सिद्धि। नेक्स्ट, यहां से हम कंप्लीट हो गया हमारा, छोटा सा ही बचा था 2 मिनट का, कल नेटवर्क की वजह से वो नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज पूरा कंप्लीट हो गया तृतीय पटल। फिर इसके बाद चतुर्थ पटल करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो मेन एग्जाम में आ सकते हैं वो। ठीक है, देखिए जैसे कि 10 प्रकार के प्राण की चर्चा शिव संहिता के किस पटल में की गई है, आपको एसएमएस करना है, मैसेज करना है। सभी लोग मैसेज करिए और बोलिएगा, बोलते भी जाइए इसको, बोलना जो बोलना चाहते हैं वो। त्रिपटल, तृतीय पटल में 10 प्राणों की चर्चा की गई। 10 प्राण कौन कौन से, प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, है ना। चलो नेक्स्ट, हृदय कमल में, एक मिनट, क्वेश्चन तो हुआ नहीं ना जी, पिछले वाला लेकर आइए स्लाइड। हाँ, हृदय कमल के कितने दल बताए गए हैं, 12 दल। 12। क से क से लेकर ठ तक, है ना। हर कमल दल के दिव्य चिन्ह कौन कौन से है, तो क से लेकर हम ठ तक आते हैं, तो 12 कमल दल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सब लोग मैसेज करिए, एक्टिव रहिए। 10 प्राण में सबसे मुख्य 2 प्राण कौन से बताए गए हैं, प्राण और प्राण अपान। और अपान। प्राण और अपान। सभी लोग दीजिए, शीतल जी, आरती जी, बाकी लोग कहाँ गए, संतोष जी, अमित जी, मैसेज करिए। प्रशांत जी, हाँ। उदान प्राण का स्थान कौन सा बताया गया है,
कंठ, कंठ, ओके। व्यान कंठ, व्यान प्राण का स्थान, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण जी, संपूर्ण शरीर, श्वेता जी, आयुषी जी, बस 5-6 लोग ही दे रहे हैं, उज्ज्वला जी, बाकी लोग टाइप करिए। शिव संहिता में नाग प्राण का क्या कार्य बताया गया है? डकार, कार्य क्या बताया गया है? डकार लेना। श्याम जी, नेहा जी, प्रशांत जी। क्रिकर प्राण क्या करता है? सॉरी, पहले 1 मिनट। कूर्म प्राण का कार्य, पल के झपकना, पल के झपकना। पल के झपकना, पल के झपकना। क्रिकल प्राण का कार्य क्या है? भूख प्यास, प्यास, हर्षित जी, जानकी धारा जी, सब लोग टाइप करिए। हाँ। देवदत्त प्राण क्या करता है? जम्हाई, जम्हाई, जम्बा लेना, ओके। धनंजय प्राण का कार्य, हिचकी, हिचकी, नेक्स्ट। इनमें से सफलता में सिद्धि के लक्षण कौन से नहीं है? दृढ़ विश्वास, परिमित विश्वास, परिमित वचन, गुरु की आराधना, साहसी, विश्वास, परिमित पूजन, गुरु की आराधना में साहसी, साहसी नहीं है। शिव संहिता में पवनाभ्यास रोज कितनी बार करने का विधान बताया गया है? 4 बार, 4 बार। सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि, ठीक है। एक बार में कितनी बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए? क्वेश्चन में भी आया था, टाइप करिए। 20 बार, निक्की जी, शालिनी जी 20 बार, हर्षित दुबे जी 20 बार, और नेहा जी टाइप करिए जल्दी से, सभी लोग करिए। सुनीता जी, ज्ञानेश्वर जी, अक्षय जी, अनूप जी, निष्ठा जी, जानकी जी, सोनू जी, ओके। कितने महीने अभ्यास करने से नाड़ी की शुद्धि हो जाती है? 3 माह, 3 माह। 3 माह, आरंभ में क्या होता है? आरंभावस्था में जो 4 नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ियों की शुद्धि, हाँ, देखिए नाड़ियों, क्या बोल रहे हैं? उसका सही कल के ये क्वेश्चन कल आया था। हाँ जी सर, और उसमें राइट आंसर था कि 3 माह से अधिक, भट्ट प्रदीप के अनुसार। और हट दीपिका के अनुसार था, शिव संहिता 3 मार्च से अधिक, ठीक है मैम। उसमें 2 भी ध्यान रखना है इसमें शिव संहिता में, और 3 भी ध्यान रखना है, दोनों ध्यान रखना है आप लोग। तो क्या सर, तो क्या 2 महीने में भी होती है और 3 महीने में, ये दोनों भी ध्यान रखना है। किसमें, शिव संहिता में? हाँ, 3 महीने लगा हुआ है सर। नहीं 2 महीने भी दिया है, 2 महीने भी, दोनों को क्वेश्चन ध्यान। लगा, फिर कौन सा 2 आंसर महीने लगा? कहाँ से दिया है सर? क्या? 2 महीने कौन से ग्रंथ में दिया है? 1 मिनट, हम अभी बता रहे हैं। शिव संहिता के चौकम्बा पब्लिकेशन, ठीक है। इसको सही मानेंगे सर? दोनों ध्यान रखना है। वैसे तो 3 आंसर कौन सा लगा महीने, हुआ है? 3 महीने ठीक है, लेकिन हम दोनों भी ध्यान रखें। ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 या 3, मतलब ऐसे नहीं आएगा। देगा तो 3 देगा, नहीं तो 2 देगा, शिव संहिता के अनुसार। कंफ्यूजन क्वेश्चन, ध्यान तो आप लोगों को, आपको दोनों भी रखना है, ठीक है। शिव संहिता में सभी योगों में योग साधना की कितनी अवस्था बताई गई है? 4 अवस्था, साधना के 4 4 अवस्था, चार आरंभा, घटा, आरंभ, घटा, प्रचय, आरंभ, परिचय घटा, और परिचय, निष्पत्ति। निष्पत्ति। कौन से रस को वर्जित बताया गया है? खट्टा, तीखा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कटु, नमकीन, कटु, और कटु, ठीक है। नेक्स्ट। मतलब मधुर और कसाई को छोड़। उनकी तो चर्चा ही नहीं की गई है ना। शिव संहिता में प्रातः स्नान के बारे में क्या कहा गया है? वर्जित है, जरूर पीना चाहिए, वर्जित है। वर्जित है, वर्जित। नेक्स्ट। शिव संहिता के मुताबिक अभ्यास के आरंभ में कौन सा, कैसा भोजन करना चाहिए? दूध, जब दूध और घी से युक्त, शिव संहिता के मुताबिक भोजन कब करना चाहिए? जब सूर्य नाड़ी सूर्य नाड़ी चले,
जानकी जी, आयुषी जी, श्वेता जी, शीतल जी, सभी लोग टाइप करिए सूर्य नाड़ी चलते तब। ओके नेक्स्ट, शिव संहिता में स्थान सॉरी शयन कब करने का विधान है? कौन जब चंद्र नाड़ी चले। जब चंद्र नाड़ी चले। चंद्र नाड़ी। नेक्स्ट, शिव संहिता के मुताबिक योग अभ्यास कब नहीं करना चाहिए? जब जब तेज भूख लगी हो और भोजन के तुरंत जब बाद। तेज भूख लगी हो भोजन के तुरंत बाद। तो जब तुरंत बात नहीं करना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट, शिव संहिता के मुताबिक योग साधक को किस तरह का भोजन करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा अनेक बार। थोड़ा थोड़ा कहता हूँ स्तूपम। जी थोड़ा थोड़ा करके अनेक। प्राणायाम अभ्यास के बाद प्रारंभ में शरीर में क्या होता है? पसीना आता है। प्राणायाम के बाद मध्यम अवस्था में क्या होता है? कंपन दादुरी सिद्धि। दूर यानी मेंढक जैसा हल्का हो जाता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है? शरीर में कंपन आता है। अच्छा, ये दादुरी अवस्था पहली अवस्था में ही आ जाएगा? पहले पसीना भी हो गया और ये दादुरी अवस्था आ जाएगी? पहले दूसरी अवस्था, दूसरी थी वो। फिर दूसरी बताइए, फिर मध्यम अवस्था को तीसरा बोला गया, मतलब मध्यम अवस्था बोला गया है उस तीसरे नंबर पर। सर दूसरी अवस्था में ही तो दादुरी अवस्था थी। नहीं, दूसरे में कंपन आता है। तो फिर ये पहली अवस्था में बोला, ये मध्यम अवस्था में मध्यम क्या है? मध्यम का मतलब सब? अरे यार, पहले अवस्था में पसीना आता है, ठीक है। सर दूसरे में कंपन आता है, ओके। ठीक है जब सर। तीसरे में आते हैं ना, मध्यम अवस्था बोला जाता है उसको, मध्यम अवस्था बोली गई है, उसमें दिया है मध्यम अवस्था करके, उसमें दादुरी अवस्था आती है। सर मध्यम अवस्था किस में आती है, यही तो पूछ रहे हैं सर, दूसरी में कि पहली में? दूसरी अवस्था ही तो मध्यम अवस्था होगी ना। हाँ, 3 अवस्थाएं होती है ना सर? 3 अवस्था। उस दिन आप लोग नहीं थे। इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्लास में नहीं थे उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था। 4 अवस्था इसमें है ना जो अलग है, बाकी जगह 3 अवस्था। नहीं सर थे क्लास में थे सर। तो इसमें 4 अवस्था है ना, इसमें 4 अवस्था। हाँ तो सर सर इसमें एक्चुअली पहले में पहला लिखा हुआ है, फिर मध्यम लिखा है, फिर दूसरा, तो सर इसलिए कंफ्यूज हो रहा है कि मध्यम नहीं, दूसरा बोल रहे इसमें हैं जो है ना, आप ये चीज समझिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, ये आपके सामने मूल चीज नहीं है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन तो हम कोई क्वेश्चन नीचे वाला ऊपर कर सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। और उसका तीसरी अवस्था का नाम मध्यम अवस्था ही है, जो दार्दुरी अवस्था है। अच्छा। ओके सर। ओके सर। अच्छा हाँ सर, ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया? तीसरी अवस्था का नाम मध्यम अवस्था है। ठीक है सर। ठीक। ये जो चीज है ना, बाकी भी ग्रंथ में ऐसे ही दिया जाएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो जो मध्यम वाली है वो तृतीय में लेना है हमको। हाँ सर, वो तृतीय लिखा हुआ था, वही समझ नहीं पा रहे थे, वो क्वेश्चन है तो वो उसको नाम करके दिया गया है। ठीक है सर। इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया था आपको। पहले मध्यम पूछा गया, फिर द्वितीय पूछा गया, इसलिए आपका वो कंफ्यूजन हो गया क्वेश्चन में। हाँ सर, वो दिमाग से उतर गया कि ये क्वेश्चन है, ये लगा कि चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, प्राणायाम का अधिक अभ्यास होने पर क्या होता है? ये चौथा, आकाश गमन। विचरण। हाँ, चौथा नंबर का है आकाश गमन, ठीक है। शिव संहिता के मुताबिक किस आसन में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? पद्मासन। नेक्स्ट, शिव संहिता के मुताबिक प्राणायाम के दौरान प्राण कंठ तक भी आ जाए तो क्या करना चाहिए? अभ्यास जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट, शिव संहिता में कितने मात्रा वाले प्राणायाम से पूर्व अर्जित पाप पुण्य रूपी भोग दूर हो जाते हैं? 16 मात्रा। 16 मात्रा वाले। नेक्स्ट, 16 मात्रा वाले प्राणायाम से पाप पुण्य दूर हो जाते हैं। प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा का लय किस अवस्था में होता है? जो 4 अवस्था बताई गई थी उसमें घटावस्था। टाइप भी करिए, सभी लोग टाइप करिए घटावस्था टाइप कर लीजिए सभी लोग। शीतल जी, जानकी जी, ओके। नेक्स्ट,
कितने समय तक वायु धारण की क्षमता से प्रत्याहार की स्थिति होती है? एक प्रहर, एक प्रहर या या एक एक याम, या फिर 3 घंटे। 3 घंटे। और कोई 3 घंटे भी बोला जाता है, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, है ना। एक याम। जब 8 पहर हो जाएंगे तो 1 दिन हो जाता है। ठीक है, चलो। कितनी देर वायु धारण की क्षमता से कुंभक पूर्ण माना जाता है? 3 घंटा। 3 घंटा। एक याम। 3 घंटे। एक प्रहर। नेक्स्ट, कितनी देर प्राणवायु स्थिर होने पर योगी रुई की तरह हल्का हो जाता है? 3 घंटा। 3 घंटा या 8 दंड। दंडा बोला जाता है ना, 3 घंटे या 8 दंडा। इडा पिंगला को त्याग कर प्राणवायु स्थिर हो जाए तो कौन सी अवस्था होती है? परिचय अवस्था। परिचय अवस्था, है ना। किस अवस्था में तीनों कर्म बंधन का ज्ञान हो जाता है? परिचय अवस्था। तीनों कर्म बंधन का त्रिकुंड। नेक्स्ट है, शंबर ब्रह्मा के काल पूरा होने पर कब योगी की मृत्यु नहीं होती है? पंचधारणा की पंचधारणा की सिद्धि पर। पंचधारणा की सिद्धि ये किसमें बताया गया, किस अवस्था में? निष्पत्ति अवस्था। गुड। नेक्स्ट, तो हमने 3 पटल देखा था, है ना। प्रथम पटल में हमने दार्शनिक मान्यता देखे थे, उसमें वेद के वर्गीकरण भी देखे थे, और उसमें भी 2 वर्गीकरण बताए गए थे, कर्मकांड और ज्ञान कांड, है ना। कर्मकांड में भी 3 कर्म देखे थे हमने, सॉरी पहले 2 कर्म देखे थे, निषिद्ध और विधि कर्म, है ना। विधि में 3 कर्म देखे थे, एक नित्य नैमित्तिक और एक काम्य कर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर माया का स्वरूप भी देखा था, माया के कार्य देखा था, एक तो आवरण हो और विक्षेप, ये 2 चीजें देखी थी, है ना। और जो संसार की शक्ति है ना, संसार की शक्ति में क्या देखा था हमने? शत्रु, मित्र और उदासीन, ये चीजें देखे थे। और पंच महाभूत की उत्पत्ति का क्रम देखा था, जैसे कि ब्रह्म के तेज से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये हमने चीजें देखे थे प्रथम पटल में। फिर द्वितीय पटल में हमने नाड़ियों का वर्णन देखा था, 3.5 लाख नाड़ियों में से 14 नाड़ियां मुख्य थी, और हम एक चित्र नाड़ी को पकड़ेंगे तो वो 15 नाड़ियां हो जाती है, इस तरह की। फिर तृतीय पटल में हमने प्राणायाम की चर्चा देखी थी, पवनाभ्यास अभ्यास बताया गया था, और उसके बाद हमने आसनों की चर्चा देखी थी। 84 में से 4 आसन प्रमुख बताया गया था, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ पटल। चतुर्थ पटल ये है मुद्रा का प्रकरण। जैसे कि हमने हठ प्रदीपिका में तृतीय जो उपदेश हमने पढ़ा था मुद्रा का, उसी तरह से हम अब शिव संहिता में चतुर्थ पटल मुद्रा का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर मैं आपको बोलता हूँ कि नोट करिए, उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, चतुर्थ पटल में जो 10 मुद्राएं बताई गई है वो सेम हठ प्रदीपिका में जो बताई गई थी वही चीजें हैं, और जैसे कि हठ रत्नावली में भी हमने पढ़ा था, और घेरन संहिता में भी 25 मुद्रा में जो 10 मुद्रा थी वही है। ठीक है, सेम ही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तृतीय पटल तक हमने भेज दिया है। ठीक है, चतुर्थ पटल देखते हैं, जितना होता है उतना। चलो देखिए, भगवान शिव कहते हैं कि अब मैं योग में उत्तम मुद्राओं का अभ्यास बताता हूँ, जिसके अभ्यास से मात्र सभी व्याधियां दूर हो जाती। जो मुद्राओं की चर्चा बताने वाले हैं भगवान शिव, उससे क्या होता है कि सभी व्याधियों दूर हो जाती है, जो बता रहे हैं। ठीक है, अब पहले में योनि मुद्रा की चर्चा की गई, वो 10 मुद्रा में नहीं आती है, ये आप लोग ध्यान रखिए। जैसे कि हमने नाड़ियां देखी थी, 14 नाड़ियां, मुख्य 14 नाड़ियां, उसमें जो एक नाड़ी थी ना, उसका नाम क्या, चित्रा नाड़ी, वो नहीं गिनी जाती थी। ठीक है, उसी तरह पहले योनि मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके बाद 10 मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे से 8वें श्लोक में योनि मुद्रा की चर्चा बताई गई है, हम ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जहां पर आपको बोलता हूँ कि नोट करना है तो नोट कर लेना। विधि बताई गई है, विधि पूरक करे, गुदा एवं लिंग के बीच जो योनि है उसे आकुंचन करे और मूलाधार में मन लगाए। नेक्स्ट,
पूरा करने के बाद गुदा एवं लिंग के बीच जो योनि है उसे आकुचन करना है और मूलाधार में ध्यान रखना है, ध्यान लगाना है। ये विधि बताई गई है योनि मुद्रा की। कामपीठ की चर्चा आती है उसी में, क्योंकि स्थान उसी में है कामपीठ का, योनि स्थान में है, इसीलिए कामपीठ की चर्चा आती है। तो बता रहे हैं कि ब्रह्म योनि, सुषुम्ना द्वार को ब्रह्म योनि बोला गया है। में गेंद के समान, गेंद जो होता है ना, गेंद के समान करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशवान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल कामपीठ है। करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशवान और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल कामपीठ है। उसकी विशेषता बता रहे हैं जो कामपीठ की इस तरीके से होता है ना। उस कामपीठ के ऊपर एक ज्ञानमय सूक्ष्म ज्योति विद्यमान है। उस कामपीठ के जो ऊपर एक ज्ञानमय है, वो सूक्ष्म ज्योति विद्यमान है। और कामपीठ और उस ज्योति को एकीभूत कर आत्मा का ध्यान करना चाहिए। उन दोनों को एकीभूत कर, एकाग्र कर, है ना, एकीभूत कर उन दोनों को आत्मा का ध्यान करना चाहिए। नेक्स्ट, ये कामपीठ की चर्चा है। लिंगत्रय, लिंगत्रय यानी स्थूल सूक्ष्म कारण, ये लिंगत्रय हो जाता है। इन लिंगत्रय जो उसी सुषुम्ना मार्ग में प्रस्थान करते हैं। ये जो लिंगत्रय है, ये तीनों चीजें, जैसे स्थूल में जैसे पंच महाभूत आते हैं, है ना, सूक्ष्म में तन मात्रा आती है, और कारण में महत अहंकार और महत अहंकार मन, ये चीजें कारण में आ जाती है। ये तीनों जो होती है वो लिंगत्रय जीव बोला जाता है। इन तीनों सुषुम्ना मार्ग में ये प्रस्तावित होते हैं। अमृत का स्थान बताया गया है। एक और बार बताएंगे, समझ नहीं आया थोड़ा। देखिए, लिंगत्रय यानी स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों मिलकर लिंगत्रय हो जाते, यानी तीन हो जाते। त्रय यानी तीन, संस्कृत में त्रय बोलते, त्रि है ना, त्रि बोला जाता है, यानी त्रय। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों को मिलकर, यानी तीनों क्या होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं। जैसे कि स्थूल स्वरूप जो हमारा होता है वो पंच महाभूत से होता है ना, और जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप जो होता है वो तन मात्र से होता है, और जो हमारा कारण स्वरूप जो होता है वो महत और अहंकार, यानी बुद्धि और अहंकार से, बुद्धि महत, सॉरी, बुद्धि अहंकार और मन, ये तीनों कारण में आ जाते हैं। ठीक है, या फिर दो भी समझ सकते हैं। तो ये चीजें मिलकर इस सुषुम्ना मार्ग में प्रस्तावित होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ मैडम? जी हाँ। फिर बाद में अमृत का स्थान बताया गया है। वही यानी सुषुम्ना मार्ग पर परम आनंद रूपी स्वर्ग की तरह अमृत का स्थान है। अब अमृत का स्थान की चर्चा किसमें है, तो सुषुम्ना मार्ग में बताया गया है। परम आनंद रूपी है वो, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, परम आनंद रूपी है, स्वर्ग की तरह अमृत का स्थान है, स्वर्ग की तरह है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, स्वर्ग की तरह, जो श्वेत और लाल रंग का है। रंग बता रहे, उसका रूप बता रहे, वो श्वेत और एवं लाल रंग का है, जो तेज युक्त है, जिसके सदा अमृत की धारा बहती रहती है, जिससे सदा अमृत की धारा बहती रहती है। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिए, अमृत का पान कर उसी सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट हो। ऐसा तभी होगा जब आप बारंबार योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे, अन्यथा नहीं। देखिए, इसमें जो महत्ता बताई गई है ना, ये जो अमृत के बारे में जो चर्चा की गई थी, ये जो कुछ क्रिया हमें, जो कुछ अमृत का पान करना है, वो कैसे कर सकते हैं, जब तक हम योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे तभी तो सफल होगा, तभी तो हम पान कर सकेंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं। यानी योनि मुद्रा का अभ्यास हमें करना है, तभी हम उस अमृत को पान कर सकते हैं। ठीक है, कालाग्नि आदि से संयुक्त शिवरूप जीवात्मा उसी सुधा धारा में लीन हो जाता है। इसमें बोला गया है कि जो कालाग्नि से संयुक्त शिवरूप है, जो जीवात्मा उसी सुधा धारा में लीन हो जाता है, उसी में जीवात्मा क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, वो कालाग्नि में। ठीक है, वो शिव स्वरूप है, उसमें जीवात्मा लीन हो जाता है। यही योनि मुद्रा है जो बंध के द्वारा किया जाता है, बंध के द्वारा हम करते हैं योनि मुद्रा को। योनि मुद्रा से संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो साध्य नहीं हो। योनि मुद्रा से संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दुर्लभ है, मतलब कुछ भी नहीं है जो हम साध्य नहीं कर सकते, है ना, सब कुछ साध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, 9 से 13 तक श्लोक में
मंत्रों और योनि मुद्रा की चर्चा की गई है। यहाँ भगवान कहते हैं कि है किसी भी प्रकार का मंत्र हो, खंडित हो या सत्वहीन हो, यानी वो खंडित भी हो सकता है या सत्वहीन भी हो सकता है ना, प्रचलित भी है ऐसे खंडित जो मंत्र कहते हैं, ठीक है, वो भी हो या सत्वहीन भी हो, सत्व का हीन भी हो, उसमें अगर गुरु के निर्देशन में नियम पूर्वक योनि मुद्रा के अभ्यास के बाद जिस किसी भी मंत्र का उच्चारण किया जाए वो सिद्ध हो जाता है। किसी भी मंत्र का उच्चारण किया जाएगा तो वो सिद्ध होगा। कब सिद्ध होगा? जब आप योनि मुद्रा के अभ्यास के बाद, वो भी किसके निर्देशन के अनुसार? गुरु के सानिध्य में, गुरु के निर्देशन के अनुसार हम नियम पूर्वक योनि मुद्रा के अभ्यास के बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। खंडित मंत्र क्या होता है? क्या खंडित मंत्र? खंडित मतलब बाधित मंत्र, जो पूरी तरह से सार रूप में नहीं ना हो, ना बैठा हो। मैंने इसको थोड़ा समझाओ। जैसे हम देखिए, अब देखिए जैसे कि हम मंत्र पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना, उसमें जैसे कि हम गुरु ब्रह्मा वाला प्रार्थना किए है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, ठीक है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, ठीक है, ये मंत्र बोले। उसके बाद जब और ब्रह्म की बात आती है तब हम ब्रह्मा बोल दिए, उसमें उसके नीचे लाइन में ब्रह्म है और हमने क्या कर दिया? ब्रह्मा बोल दिया, बस एग्जाम के लिए, आप समझने के लिए, ठीक है। तो वो तो उच्चारण सही नहीं होगा। जब हम सामने तीनों गुरु का नाम ले लिए, शिव और विष्णु और ब्रह्मा का, और उसके बाद भी हम ब्रह्मा ही बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो देव है, जो गुरु है, वो इन तीनों का जो गुरु है वो ब्रह्म है, लेकिन हम ब्रह्मा बोल दिए, ठीक है। लेकिन जो खंडित भी मंत्र है, खंडित भी कोई प्रार्थना है, तो वो गुरु के सानिध्य में हम करेंगे तो उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है नंदा जी। यानी जो भी उच्चारण में उसमें गलत होता है, उच्चारण में, ठीक है, खंडित बाधित मंत्र है, ठीक है। जो भी मंत्र होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा, खैर पहले सेशन में पढ़ा था, उपनिषद में इसकी चर्चा है। उस मंत्र के एक दृष्टा ऋषि होते हैं, जिस ऋषि ने उस मंत्र को देखा और आपके सामने रखा, तो एक मंत्र दृष्टा ऋषि है। जिस देवता के लिए या ईश्वर के लिए वो मंत्र कहा गया है, एक वो हुए देवता हो गए, और दूसरा उसका लयबद्ध क्या होना चाहिए, तीसरा चौथी बात तो उसमें जो है शुद्धता पूरी तरह होनी चाहिए। जब मंत्र का जाप होता है तो हमें जो उसके दृष्टा ऋषि हैं उनका भी धन्यवाद करना होता है, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, जिनके लिए कर रहे हैं, जिनके नाम के लिए कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो वो संपूर्ण माना जाए। ठीक है नंदा जी, क्लियर हो गया अभी? हाँ। नेक्स्ट है गुरु का विधान। गुरु का विधान बता रहे हैं, जरूरी है, 14 से 19 तक योनि मुद्रा के लिए है। जो शिष्य सहस्त्र यानी हजारों अभिषेक के बाद योग्य हो उसे गुरु योनि मुद्रा का ज्ञान देते हैं। जो शिष्य सहस्त्र अभिषेक के बाद योग्य हो उसे ही गुरु योनि मुद्रा का ज्ञान देते हैं। फल बताया गया है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है फल। अभी तक जितना पढ़े थे वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको योनि मुद्रा को ध्यान रखना है। यहाँ से जो लाभ बताया गया है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। योनि मुद्रा का फल देखिए, हजारों ब्रह्म हत्या का अपराध भी खत्म हो जाता है, तीनों लोगों का नाश का अपराध भी, पाप भी नहीं लगता है। नेक्स्ट, गुरु की हत्या करने वाले को भी पाप नहीं लगता, मदिरा पान चोरी के काम में लिप्त है, ठीक है, और गुरु शैया में भोग करने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वालों को इसका अभ्यास करना चाहिए। ये जो कुछ ऊपर बताया गया है, आपको लगेगा कि अरे यार गुरु की हत्या करने के बाद भी हम पूजन करेंगे तो वो पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है।
इसकी महत्ता बता रहे हैं कि योनि मुद्रा इतनी श्रेष्ठ है, ठीक है, इसकी महत्ता बता रहे हैं। अभ्यास की महत्ता, अभ्यास की महत्ता देखिए, और अभ्यास से ही सफलता मिलती है। अब अभ्यास की महत्ता, उसमें योनि मुद्रा में आप एक और ध्यान रख सकते हो, जैसे कि गुरु हत्या जो ब्रह्म हत्या जो है, ब्रह्म हत्या वो क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, अभ्यास की महत्ता, अभ्यास से ही सफलता मिलती है, अभ्यास से ही मोक्ष को प्राप्त होता है, अभ्यास से ही ज्ञान प्राप्त होता है, योग में प्रवृत्ति होती है, मुद्राओं की सिद्धि मिलती है, अभ्यास से प्राणायाम सफल होता है, मृत्यु टल जाती है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है, विचरण सिद्धि भी मिल जाती है, विचरण करने की सिद्धि भी मिल जाती है। इतना अभ्यास से सिद्धियां मिल जाती है ना। सर ऐसे- वाक सिद्धि से तात्पर्य, क्या बोले मैम? वाक सिद्धि से तात्पर्य वाणी, वाणी की सिद्धि, बोलने की, वाणी की सिद्धि। ठीक है मैम। यस सर। नेक्स्ट देखिए, जो अधिकारी नहीं है उन्हें योनि मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। प्राणों के निकल जाने की स्थिति आ जाए तब भी इसे अयोग्य को नहीं देना चाहिए, ठीक है। जब प्राणों की स्थिति भी आ जाए निकलने की, फिर भी अयोग्य व्यक्ति को इस योनि मुद्रा का ज्ञान नहीं देना चाहिए, इतनी महत्ता बताए रहे हैं, ठीक है। फिर 20 से 21 श्लोक में कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। कुंडलिनी जागरण पर क्या होता है, तो देखिए कुंडलिनी जागरण पर क्या होता है, तो गुरु की कृपा से कुंडलिनी जाग जाए तो सभी चक्र और ग्रंथियां का भेदन होता है। जैसे चक्र हमने देखते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, है ना। और ग्रंथि देखते हैं, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथि, इन सबका भेदन होता है। तो फिर कुंडलिनी जागरण कैसे करें, है ना। नेक्स्ट, भगवान शिव कहते हैं ब्रह्म द्वार पर सोई कुंडलिनी। ब्रह्म द्वार यानी किसका द्वार है, बताइए? सुषुम्ना का। गुड सुषुम्ना का द्वार है, सुषुम्ना गुड का मुख। गुड। तो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्म द्वार पर सोई यानी सुषुम्ना द्वार पर सोई कुंडलिनी को जगाने के लिए मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन सी मुद्रा का अभ्यास करें, तो 10 मुद्रा बताई गई है। जैसे हम देखते हैं महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, विपरीत करनी, उड्डयन, वज्रोली और शक्ति चालनी। इस तरीके से हम 10 मुद्रा की चर्चा देखते हैं, जो कि हमने देखते आए हुए हैं। जब हमने हट पत्रिका में भी पढ़ा था, हट रत्नावली में भी पढ़ा, हिरण संहिता में भी पढ़ा, है ना। अब शिव संहिता में भी पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको सेम सेम चीजें मिलेगी। जो आपको अलग मिलेगा उसको आपको नोट करना है, वो अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले महामुद्रा देखते हैं, जो विधि सेम बताई गई, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। गुरु के निर्देशन के प्रति आदर रखते हुए बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान को दृढ़ता से दबाए, फैले हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों से पकड़े, है ना। शरीर के नव द्वार को बंद कर थोड़ी हृदय पर लगा दे। शरीर के नव द्वार यानी जैसे कि हमने 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 6 हो गए, 1 मुख, 7 हो गए, और 1 गुदा प्रदेश और 1 जननेंद्रिय, ये मिलाकर 9 द्वार हो जाते हैं। इनको भी बंद करने की बात की गई, तो ये अलग थोड़ा सा है ना महामुद्रा में, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो सब विधि सेम ही है। विशेषता बताई गई है कि कपिल आदि सिद्ध पुरुषों को सिद्धि मिल चुकी है। जो कपिल आदि सिद्ध पुरुष हुए हैं उनको सिद्धि मिल चुकी है। सभी तंत्रों में बताई गई गोपनीय मुद्रा है, जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए, यानी योग्य ही साधक को बताना चाहिए। इसकी पूरी विधि तो हमने नहीं पढ़ा, पहले विशेषता देख लेते। योगी जन भव सागर को पार कर जाते हैं। योगी जन भव सागर यानी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। विधि देख लेते एक बार। इस तरीके से महामुद्रा है। एक बार रुकिए, हाँ।
तीसरा स्टेप में बता रहा है कि सुषुम्ना में चित्त को स्थिर कर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सुषुम्ना में चित्त को स्थिर करना है और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। संयम में चित्त होकर दोनों तरफ से अभ्यास करना चाहिए, यानी दोनों तरफ से। जैसे हमने दाया पैर आगे किया है, बाया पैर को हमने शिवनी स्थान में लगाया है, तो फिर बाया पैर को सीधा करना है और दाया पैर को शिवनी स्थान में लगाना, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट इसका लाभ देखते हैं। लाभ पर लेकर आइए महामुद्रा का। चलो हाँ ठीक है। फल, गुरु की कृपा से मंद भाग्य वाला योगी भी सिद्धि पा लेता है। मंद भाग्य वाला भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सभी नाड़ियां संचालित होती है, बिंदु धारण की क्षमता आ जाती है। महामुद्रा से बिंदु धारण, ये आप हाईलाइट तो किया है, आप नोट भी कर लीजिए। बिंदु धारण की क्षमता आती है, नाड़ियां संचालित होती है, ठीक है। ये कषाय यानी मनोविकार दग्ध हो जाता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। और जो मनोविकार है वो दग्ध हो जाते हैं, दब जाते हैं और सभी पापों का नाश हो जाता है। और कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण हमने दोनों ग्रंथ में देखे हैं ना, हठ पृथ्विका हठ रत्नावली में भी देखे थे और गरण संहिता में भी देखा था, है ना। महामुद्रा का अभ्यास। और वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मरंध्र जो मोक्ष का द्वार, पहला जो द्वार होता है ना ब्रह्मरंध्र, उसके पहले का। जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, सभी रोगों का नाश होता है, शरीर निर्मल कांति आ जाती है शरीर में। बूढ़ा हुआ मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है, इच्छित फल की प्राप्ति होती है, इंद्रिया पर नियंत्रण होता है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए महामुद्रा में। इसीलिए आपको सीक्वेंस से जो ग्रंथ है वो पढ़ा रहा हूँ कि आपको रिपीट हो चीजें, है ना। अब रिपीट हो रहा है ना, थम्स अप करिए। वही चीजें है, बस सिर्फ एक दो चीजें सिर्फ अलग है, बाकी सब रिपीट है, तो समझने में आसानी हो रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। मानव शरीर के 9 द्वार हमने देख लिए थे। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और 2 नीचे के द्वार, है ना, एक मुख। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस मुद्रा के अभ्यास से कपिल आदि ऋषियों को सिद्धि मिल जाती है, बताइए। किस मुद्रा के अभ्यास से ऋषि कपिल आदि ऋषियों को सिद्धि मिल गई? महामुद्रा। हाँ। किस मुद्रा के अभ्यास से मंद बुद्धि वाले साधक को भी मुक्ति मिल जाती है? महामुद्रा। महामुद्रा। ये 2 चीजें अलग बताई गई है ना। और बिंदु धारण, ये भी आप नोट कर लीजिए। बाकी ये 2 चीजें दी है पीपीटी में, बिंदु धारण की क्षमता। महाबंध देखते हैं नेक्स्ट। क्रियाविधि पहले देख लेते हैं पूरा। रूबी जी आप क्रियाविधि ही दिखाना पहले, ठीक है, फिर विशेषता पढ़ेंगे, फिर फल देखेंगे, है ना। पहले क्रियाविधि। महामुद्रा में फैले हुए पैर को हम दूसरी जगह पर रख देना है, हुए पाव को दूसरे पाव की जगह पर रख देना है, जो फैला हुआ पैर था महामुद्रा का। महाबंध में हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में बता रहे हैं कि गुद्दा और योनि को संकुचित कर अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाकर समान वायु के साथ मिलाकर प्राण को अधोमुखी बनाना है। अपान को ऊपर किए, प्राण को अधोमुखी किए, यानी समान के पास लेकर आए। ठीक है। नेक्स्ट बुद्धिमान, 1 मिनट दिखाइए मुझे। हाँ, बुद्धिमान साधक बंध के द्वारा प्राण और अपान को ऊर्ध्वगामी करता है, उसे ही सिद्धि देने वाला महाबंध कहा गया है। किसे महाबंध कहा गया है? जो बुद्धिमान साधक बंध के द्वारा प्राण और अपान को ऊर्ध्वगामी करता है, उसे ही सिद्धि देने वाला महाबंध कहते हैं। ठीक है, विशेषता देखते हैं, बताइए। ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर करता है, यानी हम ऐसे भी समझ सकते हैं सुषुम्ना की तरफ से लेकर जा रहे हैं, ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं, सुषुम्ना की तरफ से प्राण और अपान को ऊपर की ओर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अधोगामी यानी नीचे की ओर और ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर। ठीक है जी प्रशांत जी, यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हम ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं प्राण और अपान को। नेक्स्ट फल देखिए, सिद्धि देने वाला है महाबंध, जो बताया गया है वो सिद्धि देने वाला है।
नाड़ी समूह से विविध रस मुर्दा की ओर गमन करता है। जो विविध रस बताए गए हैं नाड़ी समूह से, वो मुर्दा की ओर गमन करता है। मुर्दा का स्थान जो आज्ञा चक्र के भी ऊपर बताया गया है, जो हम षोडश आधार देखते हैं, षोडश आधार में बताया गया है। और 18 मर्म स्थान बताए गए, वहां पर भी मुर्दा की बात आती है। मुर्दा की ज्योति में सिद्ध दर्शनम, है ना। नेक्स्ट, महाबंध से वायु यानी प्राण सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थिर हो जाता है ना। अब क्लियर हो गया प्रशांत जी, ऊपर की ओर कर रहे हैं। अब इसमें वायु स्थिर हो जाता है, शरीर की पुष्टि होती है, शरीर की पुष्टि होती है, और अस्थि पंजर, जो अस्थि पंजर हमारा है, वो सुदृढ़ हो जाता है। योगी को संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है महाबंध से। इसमें किसी को डाउट है महाबंध में? थम्स अप करिए, नहीं है तो फिर नहीं तो बताइए। श्याल जी, आयुषी जी, शीतल जी, अजय जी, प्रशांत जी, बाकी लोग कहाँ गए? 5 ही लोग हैं। ज्ञानेश्वर जी, सब लोग थम्स अप करिए, सब लोग थम्स अप करिए। हाँ, मंडेला जी, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस बंध के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य में स्थिर हो जाता है? किस बंध के अभ्यास से प्राण महाबंध। महाबंध, है ना। सुषुम्ना में, सुषुम्ना के मध्य में स्थिर हो जाता है महाबंध के अभ्यास से। किस बंध के अभ्यास से अस्थि पंजर सुदृढ़ हो जाता है? सुदृढ़, महाबंध। है ना। महाबंध। ये 2 अलग से बताए गए, तो यहाँ पर नोट भी पीपीटी में, है ना। चलो नेक्स्ट, महावेद पढ़ लेते हैं, फिर क्लोज कर लेते हैं। महावेद, महावेद की पहले क्रियाविधि देखेंगे, फिर विशिष्टता देखेंगे, फिर फल देखेंगे, है ना। क्रियाविधि देखते हैं महावेद की। महाबंध में स्थित क्रियाविधि हमने हठ पृथ्वी का हठ रत्नावली में भी देखा था कि महाबंध में स्थित योगी पूरक करके उदर को पूरा करे, यानी पूरक करके उदर को पूरा करे, यानी वायु भरे उदर में, पेट में, है ना। ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में बताया गया है कि नितंब, यानी नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा नितंब वाला, नितंब को बार बार भूमि पर पटकना चाहिए। इसकी विधि बताई गई है, जैसे कि हम हठ पृथ्वी का में भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, विशेषता देखिए, सुषुम्ना मार्ग में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। सुषुम्ना मार्ग में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। महामुद्रा, महाबंध और महावेद को गुप्त रखना चाहिए, तीनों के लिए बोला गया है, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलती है। महावेद का फल देखिए, बुढ़ापा मृत्यु को नाश करने वाली वायु की सिद्धि प्राप्त होती है। बुढ़ापा और मृत्यु को नाश करने वाली वायु की सिद्धि प्राप्त होती है। और शरीर के चक्रों में स्थित देवता वायु के ताड़न से कांपने लगते हैं। शरीर के चक्रों में जो देवता बताए गए हैं, है ना, चक्रों में देवता का स्थान है, देवता का स्थान है, वो जो इस वायु से क्या होता है, महावेद की क्रिया से ताड़न करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं देवता, ठीक है। और कुंडलिनी ब्रह्मरंत्र में लीन हो जाती है। ब्रह्मरंत्र में क्या होती है? लीन हो जाती है, ये बताया गया। किस मुद्रा के अभ्यास से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है? महावेद। महावेद। किस मुद्रा के अभ्यास से चक्र में स्थित देवता कांपने लगते हैं? महावेद। 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 महावेद के बिना महामुद्रा इसका फिर ये एक मिनट, क्या ये पद्मासन में होगा ना, ये इसकी जो अभ्यास होगा, ये जो महावेद करते हैं विधि, हाँ, विधि में जो बैठने का पोस्चर होगा वो क्या होगा इससे? नहीं, वो पद्मासन में नहीं होगा। देखिए, महाबंध लगा के। महामुद्रा में हमने क्या किया था, एक पैर को शिवनी पर लगा दिया था और एक पैर को सीधा कर दिए थे, ठीक है। महाबंध में क्या किए थे हमने, जो सीधा पैर था ना उसको, जैसे बाया पैर हमने जंघा के ऊपर, राइट पैर को हमने क्या किया, लेफ्ट पैर के ऊपर रख दिया, जंघा पे रख दिया, है ना। उसी स्थिति में वो नितंब पटकना है जमीन पर, उसी स्थिति में। तो वो जो स्थिति बताई गई वो पद्मासन की नहीं होगी, ठीक है। स्थिति में नितंब को पटकना है। क्लियर हुआ मैडम? सोनू जी? जी सर, जी। महामुद्रा एवं महाबंध निश्चल है, इसीलिए तीनों बंध का अभ्यास क्रम से अभ्यास करना चाहिए।
इसमें जो बताया गया है ना कि महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध निष्फल है, ये किस में बताया गया और किस ग्रंथ में? हट प्रदीपिका हट में। प्रदीपिका में। और गीता में? हट रत्नावली में महामुद्रा और महामुद्रा महावेद जो मूल है, का महाबंध और मूल मूल बंध। बंध है। ये घेरण संहिता में नहीं, ये हट रत्नावली अरे नहीं घेरण संगीता में है संहिता सर। में, हाँ, घेरण संगीता में मूल बंध और ये जो महाविवेक का अभ्यास मूल बंध और महाबंध के बगैर वो माना गया है। मूल बंध और महाबंध। और हट प्रदीपिका में सही कह रही है। घेरण संहिता में जो बताया गया मूल बंध और महाबंध ये निष्फल बताए गए हैं महावेद की तुलना में, है ना? जी हाँ, जी हाँ, 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 में सेम है, उसी तरह से शिव संहिता में भी सेम है। सेम है, ठीक है सर। महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध निष्फल है, इसलिए तीनों बंध का क्रम से अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए देखिए शिव संहिता में साफ साफ बोला गया है। किसी का क्वेश्चन आया हुआ था हठ प्रदीपिका में जब हम पढ़ रहे थे, है ना, कि अभ्यास पहले इनका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात हुई थी चर्चा, है ना? तो इसीलिए इनका क्रम से अभ्यास करना चाहिए, ये बात आप नोट कर लीजिए, है ना? नेक्स्ट देखिए, दिन में 4 बार और 6 महीने तक अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दिन में 4 बार और दिन में हठ प्रदीपिका में कितनी बार बताया गया था? कोई आइडिया नहीं है ना, किसी को नहीं पता है। 3 घंटे के बाद यही बताया गया है ना, 8 बार करने के लिए महावेद का अभ्यास। हाँ 8 बार है, 8 बार। हाँ सर, तीनों बंद के लिए, है ना, सॉरी तीनों मुद्रा के लिए, महामुद्रा महाबंध महावेद 8 बार, और इसमें 4 बार में 6 महीने तक अभ्यास वो कर 3 याम बताए थे, 3 याम रखते हुए 8 बार करना है, 8 बार करना चाहिए। हाँ, ऐसे बताया गया था। ठीक है, तो आप पहले पढ़ते रहिए उसको, फिर हम कनेक्ट करते जाएंगे, तब आपको क्लियर होता जाएगा। आप पढ़ोगे ही नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, है ना, फिर उसमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। किस मुद्रा के बिना महामुद्रा और महाबंध निष्फल होता है? तो महावेद के बिना। यहाँ तक हम क्लियर रख देते, हो गया। मतलब बाद में हम कल बाकी मुद्रा का पढ़ेंगे।